श्री रामकृष्ण वचनामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। भक्तों के प्रति उपदेश। राखाल, भवनाथ, नरेंद्र, बाबूराम। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं। बाबूराम, छोटे नरेंद्र, पलटू, हरिपद, मोहिनी मोहन आदि भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। एक ब्राह्मण युवक 2-3 दिन से श्री रामकृष्ण देव के पास हैं। वे भी बैठे हुए हैं। आज शनिवार है, 7 मार्च 1885। दिन के 3 बजे का समय होगा। चैत्र की कृष्णा सप्तमी है। श्री माता जी भी आजकल नौबत खाने में रहती हैं, श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए। मोहिनी मोहन के साथ उनकी स्त्री नवीन बाबू की माँ गाड़ी पर आई हुई हैं। औरतें नौबत खाने में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर वहीं पर रह गई। भक्तों के जरा हट जाने पर श्री रामकृष्ण देव को आकर प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए बालक भक्तों को देख रहे हैं और आनंद में मगन हो रहे हैं। राखाल इस समय दक्षिणेश्वर में नहीं रहते। कई महीने बलराम के साथ वृंदावन में थे। वहां से लौटकर इस समय घर पर रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, राखाल इस समय पेंशन ले रहा है, वृंदावन से लौटकर घर पर रहता है। घर में उसकी स्त्री है, परंतु उसने कहा है 1000 रुपया तनख्वाह देने पर भी नौकरी नहीं करूंगा। यहां लेटा हुआ कहता था, तुम्हें भी देखकर जी को प्रसन्नता नहीं होती। उसकी ऐसी एक अवस्था हुई है। भवनाथ ने विवाह किया है, परंतु रात भर स्त्री के साथ धर्म की ही चर्चा करता है। दोनों ईश्वरी प्रसंग लेकर रहते हैं। मैंने कहा, अपनी स्त्री से कुछ आमोद प्रमोद भी किया कर। तब गुस्से में आकर उसने कहा था, हम लोग भी आमोद प्रमोद लेकर रहेंगे। भक्तों से बोले, परंतु नरेंद्र के लिए मुझे जितनी व्याकुलता हुई थी उतनी छोटे नरेंद्र के लिए नहीं हुई। हरिपद से बोले, क्या तू गिरीश घोष के यहां जाया करता है? हरिपद बोले, हमारे घर के पास ही उनका घर है, प्रायः जाया करता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या नरेंद्र भी जाता है? हरिपद बोले, हां, कभी कभी तो देखता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, गिरीश जो कुछ मेरे अवतारत्व के संबंध में कहता है उस पर उसकी क्या राय है? हरिपद बोले, नरेंद्र तर्क में हार गए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं। नरेंद्र ने कहा, गिरीश घोष को जब इतना विश्वास है
तो उस पर मैं कुछ क्यों कहूं? जज अनुकूल मुखोपाध्याय के जामाता के भाई आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम नरेंद्र को जानते हो? जामाता के भाई बोले, जी हाँ, नरेंद्र बुद्धिमान लड़का है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, ये अच्छे आदमी हैं। जब इन्हीं ने नरेंद्र की तारीफ की, उस दिन नरेंद्र आया था। त्रैलोक्य के साथ उस दिन उसने गाया भी, परंतु उस दिन गाना अलौना लग रहा था। श्री रामकृष्ण देव बाबू राम की ओर देखकर बातचीत कर रहे हैं। मास्टर जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, बाबू राम उसी स्कूल की प्रवेशिका कक्षा में पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव बाबू राम से बोले, तेरी पुस्तकें कहाँ हैं? तू लिखे पढ़ेगा या नहीं? मास्टर से बोले, वह दोनों ओर संभालना चाहता है, बड़ा कठिन मार्ग है। उन्हें जरा सा समझ लेने से क्या होगा? वशिष्ठ कितने बड़े थे, उन्हें भी पुत्रों के लिए शोक हुआ था। लक्ष्मण ने उन्हें शोक करते हुए देख आश्चर्य में आकर राम से पूछा। राम ने कहा, भाई, इसमें आश्चर्य क्या है? जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। भाई, तुम ज्ञान और अज्ञान दोनों के पार कर जाओ। पैर में कांटा लगता है तो एक और कांटा खुजलाना पड़ता है। उसी कांटे से पहला कांटा निकाला जाता है, फिर दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटा संग्रह करना पड़ता है, फिर ज्ञान और अज्ञान के पार जाया जाता है। बाबू राम हंसकर बोले, मैं यही चाहता हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अरे, दोनों ओर रक्षा करने से क्या वह बात होती है? उसे अगर तू चाहता है तो चला आ निकल कर। बाबू राम हंसकर बोले, आप ले आइए। श्री रामकृष्ण देव मास्टर के से बोले, राखाल रहता था तब बात और थी, उसमें उसके बाप की भी स्वीकृति थी, पर इन लड़कों के रहने पर तो गड़बड़ होगा। बाबूराम से बोले, तू कमजोर है, तुझमें हिम्मत कम है। देख तो, छोटा नरेंद्र कैसे कहता है, मैं जब आऊंगा तब एकदम चला आऊंगा। अब श्री रामकृष्ण देव भक्त बालकों के बीच में चटाई पर आकर बैठे। मास्टर उनके पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, मैं कामिनी कांचन त्यागी खोज रहा हूं। सोचता हूं यह काम शायद रह जाएगा। सबके सब कोई न कोई अड़ंगा लगा देते हैं। एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनिवार या मंगलवार को अपघात मृत्यु होने पर मनुष्य भूत होता है। इसलिए वह भूत जब कभी देखता है कि कोई छत पर से गिरकर बेसुध हो गया है, तब वहां वह यह सोचकर दौड़ा हुआ जाता है कि इसकी अपघात मृत्यु हुई है, अब यह भूत होकर मेरा साथी होगा। परंतु उसका ऐसा दुर्भाग्य
कि सबके सब बच जाते थे, उसे कोई साथ ही नहीं मिलता था। इसी तरह देखो ना, राखाल भी बीबी बीबी कर रहा है, कहता है मेरी बीबी का क्या होगा। नरेंद्र की छाती पर मैंने हाथ रखा तो वह बेहोश हो गया और चिल्लाया, अजी यह तुम क्या कर रहे हो? मेरे माँ बाप जो हैं, मुझे उन्होंने इस अवस्था में क्यों रखा है? चैतन्य देव ने संन्यास धारण किया इसलिए कि सब लोग प्रणाम करेंगे। जो लोग एक बार प्रणाम करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के लिए मोहिनी मोहन बांस की टोकरी में संदेश लाए हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये संदेश कौन लाया है? बाबूराम ने मोहिनी मोहन की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। श्री रामकृष्ण देव ने प्रणव का उच्चारण करके संदेशों को छुआ और उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करके प्रसाद कर दिया। फिर भक्तों को थोड़ा थोड़ा बांटने लगे। छोटे नरेंद्र को और भी 2-1 भक्त बालकों को खुद खिला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, इसका एक अर्थ है, शुद्ध आत्माओं के भीतर नारायण का प्रकाश अधिक है। कामारपुकुर में जब मैं जाता था तब वहाँ किसी किसी लड़के को खुद खिला देता था। चीनी सांखारी कहता था, ये हमें क्यों नहीं खिलाते? मैं किस तरह खिलाता? वे दुराचारी जो थे, भला उन्हें कौन खिलाएगा? शुद्ध आत्मा भक्तों को प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव आनंद में मग्न हो रहे हैं। अपने छोटे तख्त पर बैठे हुए कीर्तन गाने वाली के नाज नखरे दिखा दिखाकर उन्हें हंसा रहे हैं। कीर्तन गाने वाली सज धज कर अपने साथियों के साथ गा रही है। वह हाथ में रंगीन रुमाल लिए हुए खड़ी है। बीच बीच में खांसने का ढोंग कर रही है और नथ उठाकर थूक रही है। गाते समय अगर किसी विशिष्ट मनुष्य का आना होता है तो वह गाते हुए ही उसकी अभ्यर्थना के लिए आइए बैठिए आदि शब्दों का प्रयोग करती है। फिर कभी कभी हाथ का कपड़ा हटाकर बाजू और गहने दिखाती है। उनका यह अभिनय देखकर भक्तगण ठहाका मारकर हंस रहे हैं। पलटू तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पलटू की ओर देखकर मास्टर से कह रहे हैं, बच्चा है ना, इसीलिए लोटपोट हुआ जा रहा है। पलटू से हंसकर बोले, ये सब बातें अपने बाप से न कहना, तो फिर जो कुछ लगन है वह नहीं रह पाएगी। एक तो ऐसे ही बेलोग इंग्लिश मैन हैं। भक्तों से बोले, बहुतेरे तो संध्योपासना करते हुए ही दुनिया भर की बातें करते हैं, परंतु बातचीत करने की मनाही है, इसलिए होठ दबाए हुए ही इशारा करते हैं, यह ले आओ, वह ले आओ, हूँ आदि सब किया करते हैं। सब हंसते हैं। और कोई कोई ऐसे हैं कि माला जपते हुए ही मछली वाली से मछली का मोल तोल करते हैं। जप करते हुए कभी उंगली से इशारा करके बतला देते हैं
कि वह मछली निकाल। जितना हिसाब है उसी समय होता है। सब हंसते हैं। स्त्रियां गंगा नहाने के लिए आती हैं तो उस समय ईश्वर की चिंता करना तो दूर रहा, उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती हैं। पूछती हैं, तुम्हारे लड़के का विवाह हुआ? तुमने कौन कौन से गहने दिए? अमुक को कठिन बीमारी है, अमुक आदमी अपनी ससुराल से आया नहीं, अमुक आदमी लड़की देखने गया था, वह खूब देगा और खर्च भी खूब करेगा। हमारा हरीश मुझसे इतना हिला हुआ है कि मुझे छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकता। माँ, मैं इतने दिनों तक इसीलिए नहीं आ सकी कि अमुक की लड़की के दिखुआ आए थे। अब की बार विवाह पक्का होने वाला था, इसीलिए मुझे फुर्सत नहीं मिली। देखो ना, कहाँ तो गंगा नहाने के लिए आई हैं और कहाँ दुनिया भर की बातें। श्री रामकृष्ण देव छोटे नरेंद्र को एक दृष्टि से देख रहे हैं। देखते ही देखते समाधि मग्न हो गए। भक्तगण निर्निमेष नैनों से वह समाधि चित्र देख रहे हैं। इतना हंसी मजाक हो रहा था, सब बंद हो गया, जैसे कमरे में एक भी आदमी न हो। श्री रामकृष्ण देव का शरीर निस्पंद हो गया है, दृष्टि स्थिर है, हाथ जोड़कर चित्रवत बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद समाधि छूटी। श्री रामकृष्ण देव की वायु स्थिर हो गई। अब उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। क्रमशः मन बाह्य संसार में आ रहा है। भक्तों की ओर वे देख रहे हैं। अब भी भावमग्न है। अब भक्तों को संबोधित करके किसे क्या होगा, किसकी कैसी अवस्था है, संक्षेप में कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव छोटे नरेंद्र से बोले, तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल हो रहा था। तेरी बन जाएगी, कभी कभी आया कर। अच्छा, तू क्या चाहता है, ज्ञान या भक्ति? छोटे नरेंद्र बोले, केवल भक्ति। श्री रामकृष्ण देव बोले, बिना जाने तू किसकी भक्ति करेगा? मास्टर को दिखाकर हंसते हुए बोले, इन्हें अगर तू जाने ही नहीं तो इनकी भक्ति कैसे कर सकेगा? मास्टर से बोले, परंतु शुद्धात्मा ने जब कहा है कि केवल भक्ति चाहिए तो इसका अर्थ भी अवश्य है। आप ही आप भक्ति का आना संस्कार के बिना नहीं होता। ये प्रेमा भक्ति का लक्षण है। ज्ञान भक्ति है, विचार के बाद होने वाली भक्ति। छोटे नरेंद्र से बोले, देखूं तेरी देह, कुर्ता उतार तो जरा। छाती खूब चौड़ी है तो काम सिद्ध है, कभी कभी आना। श्री रामकृष्ण देव अब भी भावस्थ हैं। दूसरे भक्तों में हर एक को संबोधित करके स्नेहपूर्वक कह रहे हैं। पलटू से बोले, तेरी मनोकामना सिद्ध होगी, परंतु कुछ समय लगेगा। बाबूराम से बोले, तुझे इसलिए नहीं खींचता हूं कि अंत में कहीं गुलगपाड़ा न मच जाए। मोहिनी मोहन से बोले,
और तुम्हारे बारे में सब ठीक ही है, केवल थोड़ी कसर बाकी है। जब वह भी पूर्ण हो जाएगी तब कुछ शेष नहीं रह जाएगा, न कर्तव्य, न कर्म और न खुद संसार ही। क्यों? सभी कुछ से छुटकारा पा जाना अच्छा है। यह कहकर उनकी ओर सस्नेह एक निगाह से देख रहे हैं, जैसे उनके अंतरतम प्रदेश के सब भाव देख रहे हो। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव ने फिर कहा, भागवत पंडित को एक पास देकर ईश्वर रख देते हैं, नहीं तो भागवत फिर कौन सुनाए। रख देते हैं लोक शिक्षा के लिए। माता ने इसीलिए संसार में रखा है। अब ब्राह्मण युवक से कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव युवक से बोले, तुम ज्ञान की चर्चा छोड़ो, भक्ति लो, भक्ति ही सार है। आज क्या तुम्हें 3 दिन हो गए? ब्राह्मण युवक बोले हाथ जोड़कर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव बोले, विश्वास करो, उन पर निर्भरता लाओ, तो तुम्हें कुछ भी न करना पड़ेगा। मां काली सब कुछ कर लेगी। सदर दरवाजे तक ही ज्ञान की पहुंच है। भक्ति घर के भीतर भी जाती है। शुद्धात्मा निर्लिप्त होते हैं। उनमें विद्या और अविद्या दोनों हैं, परंतु वेद निर्लिप्त है। वायु में कभी सुगंध मिलती है, कभी दुर्गंध, परंतु वायु निर्लिप्त है। व्यासदेव यमुना पार कर रहे थे, वहां गोपियां भी थी। वे भी पार जाना चाहती थी, दही, दूध और मक्खन बेचने के लिए। वहां नाव नहीं थी। सब सोचने लगी, कैसे पार जाएं। इसी समय व्यासदेव ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियां उन्हें दही, दूध, मक्खन, रबड़ी सब खिलाने लगी। व्यासदेव लगभग सब साफ कर गए। फिर व्यासदेव ने यमुना से कहा, यमुने, अगर मैंने कुछ भी न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बट जाए, बीच से राह हो जाए और हम लोग निकल जाएं। ऐसा ही हुआ। यमुना के 2 भाग हो गए। उस पार जाने की राह बीच में से बन गई। उसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यासदेव पार हो गए। मैंने नहीं खाया, इसका अर्थ यह है कि मैं वही शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा निर्लिप्त है, प्रकृति के परे है। उसे न भूख है, न प्यास, न जन्म है, न मृत्यु। वह अजर, अमर और सुमेरुवत है। जिसे यह ब्रह्म ज्ञान हुआ हो, वह जीवन मुक्त है। वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग है। ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देहात्म बुद्धि नहीं रहती। दोनों अलग अलग है। जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाते हैं, आत्मा भी उसी गोले की तरह मानो देह के भीतर खड़खड़ाती हो। उसी तरह विषय बुद्धि रूप पानी के सूख जाने पर आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा अलग चीज जान पड़ती है और देह एक अलग चीज। कच्ची सुपारी, कच्चे बादाम के भीतर का गूदा
ये छिलके से अलग नहीं किए जा सकते, परंतु जब पक्की अवस्था होती है तब सुपारी और बादाम छिलके से अलग हो जाते हैं। पक्की अवस्था में रस सूख जाता है। ब्रह्म ज्ञान होने पर विषय रस सूख जाता है, परंतु वह ज्ञान होना बड़ा कठिन है। कहने से ही किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता। कोई ज्ञान होने का ढोंग करता है। हंसते हुए बोले, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था। इधर यह भी कहता था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। किसी दूसरे के तिरस्कार करने पर उसने कहा, क्यों जी, संसार तो स्वप्नवत है ही, अतएव अगर मिथ्या हो गया तो सच बात ही कहाँ से सही होगी। सच बात ही कहाँ से सही होगी। झूठ भी झूठ है और सच भी झूठ है। सब हंसने लगे। अवतार लीला तथा योग माया आद्या शक्ति। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं। भक्तों से कह रहे हैं, मेरे पैरों में जरा हाथ तो फेर दो। भक्तगण उनके पैर दाब रहे हैं। मास्टर से हंसकर बोले, इसके पैर दाबने के बहुत से अर्थ हैं। फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके भीतर अगर कुछ है तो सेवा करने पर अज्ञान अविद्या सब दूर हो जाएंगे। एकाएक श्री रामकृष्ण देव गंभीर हो गए, जैसे कोई गूढ़ विषय कहने वाले हों। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, यहाँ दूसरा कोई आदमी नहीं है। उस दिन यहाँ हरीश था। मैंने देखा, गिलाफ को अर्थात देह को छोड़कर सच्चिदानंद बाहर हो आया। निकलकर उसने कहा, हर एक युग में मैं ही अवतार कहलाता हूँ। तब मैंने सोचा, यह मेरी ही कोई कल्पना होगी। फिर चुपचाप देखने लगा। तब मैंने देखा, वह स्वयं कह रहा है, शक्ति की आराधना चैतन्य को भी करनी पड़ी थी। सब भक्त आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं, क्या सच्चिदानंद भगवान श्री रामकृष्ण देव का रूप धारण कर हमारे पास बैठे हैं? भगवान क्या फिर अवतीर्ण हुए हैं? श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से कहा, मैंने देखा, उस समय पूर्ण आविर्भाव है, परंतु ऐश्वर्य सत्वगुण का है। मास्टर से बोले, अभी अभी मैं माँ से कह रहा था, माँ अब मुझसे बका नहीं जाता, और कह रहा था, एक बार छू देने पर ही जैसे आदमी को चैतन्य हो। योग माया की महिमा भी ऐसी है कि वह गोरख धंधे में डाल देती है। वृंदावन की लीला के समय योग माया ने वैसा ही किया, और उसी के बल से सुबोल ने श्री कृष्ण से श्रीमती को मिला दिया था। जो आद्या शक्ति है, उस योग माया में एक आकर्षण शक्ति है। मैंने उसी शक्ति का आरोप किया था। अच्छा, जो लोग आते हैं उन्हें कुछ होता है? मास्टर बोले, जी हाँ,
होता क्यों नहीं? श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मास्टर हंसते हुए बोले, सब कहते हैं उनके पास जो जाते हैं वे लौटते नहीं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, एक बड़ा मेढक मटियाले सांप के पाले पड़ा था। सांप न उसे निगल सकता था न छोड़ सकता था। मेढक भी आफत में पड़ा, लगातार टें टें कर रहा था और सांप की भी जान आफत में थी। परंतु वह मेढक अगर गोखुरा सांप के पाले पड़ता तो दो ही एक पुकार में उसे ठंडा हो जाना पड़ता। सब हंसते हैं। किशोर भक्तों से बोले, तुम लोग त्रैलोक्य की पुस्तक भक्ति चैतन्य चंद्रिका पढ़ना, उससे एक किताब मांग लेना, उसमें चैतन्य की बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। एक भक्त बोले, क्या वे देंगे? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, क्यों? खेत में अगर बहुत सी ककड़ियाँ हुई हों तो मालिक 2-3 मुफ्त में ही दे सकता है। सब हंसते हैं। मुफ्त देगा क्यों नहीं? तू कहता क्या है? पलटू से बोले, यहाँ एक बार आना। पलटू बोले, हो सका तो आऊँगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं कलकत्ते में जहाँ जाऊँ वहाँ तू जाएगा या नहीं? पलटू बोले, जाऊँगा, कोशिश करूँगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह पटवारी बुद्धि है। पलटू बोले, कोशिश करूँगा, यह अगर न कहूँ तो बात झूठ हो सकती है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, इनकी बातों को मैं झूठ में शामिल नहीं करता क्योंकि वे स्वाधीन नहीं हैं। हरिपद से बोले, महेंद्र मुखर्जी क्यों नहीं आता? हरिपद बोले, मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता। मास्टर हंसते हुए बोले, वे ज्ञान योग कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, उस दिन प्रहलाद चरित्र दिखाने के लिए उसने गाड़ी भेजने के लिए कहा था, परंतु फिर भेज नहीं सका, शायद इसीलिए आता भी नहीं। मास्टर बोले, एक दिन महिम चक्रवर्ती से मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी। जान पड़ता है वे महेंद्र उनके पास आया जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों? महिम तो भक्ति की बातें भी करता है, वह तो कहता भी है खूब, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम। मास्टर हंसकर बोले, आप कहलाते हैं इसीलिए वह कहता है। श्रीयुत गिरीश घोष श्री रामकृष्ण देव के पास पहले पहल आने जाने लगे हैं। आजकल वे सदा श्री रामकृष्ण देव की ही बातों में रहते हैं। हरि बोले, गिरीश घोष आजकल कितनी ही तरह के दर्शन करते हैं, यहाँ से लौटने पर सर्वदा ईश्वरी भाव में रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह हो सकता है। गंगा के पास जाओ तो कितनी ही तरह की चीज़ें दिख पड़ती हैं, नाव, जहाज, कितनी चीज़ें। हरि बोले, गिरीश घोष कहते हैं अब सिर्फ कर्म लेकर रहूँगा,
सुबह को घड़ी देखकर दवात कलम लेकर बैठूंगा और दिन भर वही काम या अर्थात पुस्तकें लिखने किया करूंगा। इस तरह कहते हैं पर कर नहीं सकते। हम लोग जाते हैं तो बस यही की बातें किया करते हैं। आपने नरेंद्र को भेजने के लिए कहा था। गिरीश बाबू ने कहा नरेंद्र को किराए की गाड़ी कर दूंगा। 5 बजे हैं। छोटे नरेंद्र घर जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उत्तर पूर्व वाले लंबे बरामदे में खड़े हुए एकांत में उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। कुछ देर बाद प्रणाम कर वे विदा हुए और भी कितने ही भक्तों ने विदाई ली। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए मोहिनी मोहन से बातचीत कर रहे हैं। लड़के के गुजर जाने पर उनकी स्त्री एक तरह से पागल सी हो गई है। कभी रोती है, कभी हंसती है। श्री रामकृष्ण देव के पास आकर बहुत कुछ शांत हो जाती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारी स्त्री इस समय कैसी है? मोहिनी मोहन बोले, यहाँ आने ही से शांत हो जाती है। वहाँ तो कभी कभी बड़ा उत्पात मचाती है। अभी उस दिन मरने पर तुली हुई थी। श्री रामकृष्ण देव सुनकर कुछ देर सोचते रहे। मोहिनी मोहन ने विनयपूर्वक कहा, आप 2-1 बातें बता दीजिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, भोजन न पकवाना, इससे सिर और भी गर्म हो जाता है और साथ साथ आदमी रखे रहना। शाम हो गई। श्री ठाकुर मंदिर में आरती के लिए तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में दिया जला दिया गया और धूनी भी दी जा चुकी। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता को प्रणाम कर मधुर स्वर से उनका नाम ले रहे हैं। कमरे में और कोई नहीं है, सिर्फ मास्टर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव उठे, मास्टर भी खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण देव ने कमरे के पश्चिम और उत्तर के दरवाजों को दिखाकर उन्हें बंद कर देने के लिए कहा। मास्टर दरवाजे बंद कर बरामदे में श्री रामकृष्ण देव के पास आकर खड़े हुए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अब मैं काली मंदिर जाऊंगा। यह कहकर मास्टर का हाथ पकड़ उनके सहारे काली मंदिर के सामने मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठे। बैठने के पहले कह रहे हैं, तुम उसे बुला तो लो। मास्टर ने बाबूराम को बुला दिया। श्री रामकृष्ण देव काली के दर्शन कर उस बड़े आंगन से होकर अपने कमरे की ओर लौट रहे हैं। मुख से माँ माँ राजेश्वरी कहते जा रहे हैं। कमरे में आकर अपने छोटे तख्त पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव की एक विचित्र अवस्था है। किसी धातु की वस्तु को छू नहीं सकते। उन्होंने कहा था, माँ अब ऐश्वर्य की बातें शायद मन से बिल्कुल हटा रही है। अब वे केले के पत्ते में भोजन करते हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं, गड़ुआ नहीं छू सकते। इसीलिए भक्तों से मिट्टी का बर्तन ले आने के लिए कहा था। गड़ुए या थाली में हाथ लगाने से हाथ में झुनझुनी सी चढ़ जाती है, दर्द होने लगता है, जैसे सिंगी मछली का कांटा चुभ गया हो। प्रसन्न कुछ बर्तन ले आए हैं, परंतु वे बहुत छोटे हैं।
श्री रामकृष्ण देव हंसकर कह रहे हैं, ये बर्तन बहुत छोटे हैं। लड़का बड़ा अच्छा है। मेरे कहने पर मेरे सामने नंगा होकर खड़ा हो गया। कैसा लड़कपन है। बेलघर के तारक एक मित्र के साथ आए। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। कमरे में दिया जल रहा है। मास्टर तथा दो एक और भक्त बैठे हुए हैं। तारक ने विवाह किया है। उनके माँ बाप उन्हें श्री रामकृष्ण देव के पास आने नहीं देते। कलकत्ते के बहू बाजार के पास उनके घर वाले किराए के मकान में रहते हैं। तारक भी वहीं रहा करते हैं। तारक को श्री रामकृष्ण देव चाहते भी बहुत हैं। उनके साथ का लड़का जरा तमोगुणी जान पड़ता है। धर्म विषय और श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उसका कुछ व्यंग भाव सा है। तारक की उम्र लगभग 20 साल की होगी। तारक ने भूमिष्ठ हो श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव तारक के मित्र से बोले, जरा मंदिर देख लो ना। मित्र बोले, यह सब देखा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, तारक यहां आता है, क्या यह बुरा है? मित्र बोले, यह तो आप ही जाने। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये हेडमास्टर हैं। मित्र बोले, ओ। श्री रामकृष्ण देव तारक से कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे बहुत सी बातें कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बातें करके तारक ने विदा होना चाहा। श्री रामकृष्ण देव उन्हें अनेक विषयों में सावधान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव तारक से बोले, साधो, सावधान रहो। कामिनी और कांचन से सावधान रहो। स्त्री की माया में एक बार भी डूब गए तो बाहर आने की संभावना नहीं है। विशालाक्षी नदी का भंवर है। जो एक बार भी फंसा वह फिर नहीं निकल सकता। और यहाँ कभी कभी आना। तारक बोले, घर वाले नहीं आने देते। एक भक्त बोले, अगर किसी की माँ कहे कि तू दक्षिणेश्वर न जाया कर और कसम खाए कि जो तू वहाँ जाए तो तू मेरा खून पिए, तो श्री रामकृष्ण देव बोले, जो ऐसी बात कहे वह माँ नहीं है, वह अविद्या की मूर्ति है। उस माँ की बात अगर न मानी जाए तो कोई दोष नहीं। वह माँ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न डालती है। ईश्वर के लिए गुरुजनों की बात का उल्लंघन किया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं होता। भरत ने राम के लिए कैकेयी की बात नहीं मानी। गोपियों ने श्री कृष्ण दर्शन के लिए पति की मनाही नहीं सुनी। प्रहलाद ने ईश्वर के लिए बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया। बलि ने ईश्वर की प्रीति के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी। विभीषण ने राम को पाने के लिए अपने बड़े भाई रावण की बातों पर ध्यान नहीं दिया। परंतु ईश्वर के मार्ग पर जाना, इस बात को छोड़ और सब बातें मानो। देखूं तेरा हाथ। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव तारक के हाथ का वजन परख रहे हैं। कुछ देर बाद कह रहे हैं,
कुछ बाधा है, परंतु वह न रह जाएगी। उनसे जरा प्रार्थना करना और यहाँ कभी कभी आना, वह दूर हो जाएगी। क्या कलकत्ते के बहू बाजार में तूने मकान किराए से लिया है? तारक बोले, जी मैंने नहीं लिया, उन लोगों ने लिया है। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, उन लोगों ने लिया है या तूने? बाघ के डर से ना। श्री रामकृष्ण देव कामिनी को बाघ कह रहे हैं। तारक प्रणाम करके विदा हुए। श्री रामकृष्ण देव छोटे तख्त पर लेटे हुए हैं, तारक के लिए सोच रहे हैं। एकाएक मास्टर से कहने लगे, इन लोगों के लिए मैं इतना व्याकुल क्यों होता हूं? मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं, जैसे उत्तर सोच रहे हों। श्री रामकृष्ण देव फिर पूछ रहे हैं, और कहते हैं, कहो जी। इधर मोहिनी मोहन की स्त्री श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आकर उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठी हुई है। श्री रामकृष्ण देव तारक के साथी की बात मास्टर से कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तारक क्यों उसे अपने साथ ले आया? मास्टर बोले, रास्ते में साथ के विचार से ले आया होगा, दूर तक चलना पड़ता है। इस बात के बीच में श्री रामकृष्ण देव एकाएक मोहिनी मोहन की स्त्री से कहने लगे, अपघात मृत्यु के होने पर स्त्री प्रेतनी होती है, सावधान रहना, मन को समझाना। इतना देख सुनकर भी अंत में क्या यह चाहती हो? मोहिनी मोहन अब विदा होने लगे। श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं। उनकी स्त्री ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के पास आकर खड़े हुए। मोहिनी मोहन की पत्नी कपड़े से सिर ढांककर श्री रामकृष्ण देव से कुछ कह रही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, यहां रहोगी? पत्नी बोली, कुछ दिन यहां आकर रहूंगी, नौबत खाने में मां है, उनके पास। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा तो है, परंतु तुम मरने की बात जो कहती हो, इसी से भय होता है, और गंगा जी भी पास ही हैं।